दिल्ली के मकान मालिकों को और किराए के मकानों को ढूंढना इतना ही मुश्किल है जितना कि समुंदर में से हीरे निकालना। इस वीडियो को पूरा देखना और लाजमी बताना कि किसने इतना स्ट्रगल सहा होगा या नहीं। गाइस, ये 0 स्टार रूम मैं दूंगी। 10,000 का रूम खाली करने के बाद मैं इसी रूम में आई थी और इसमें ना ही कोई लाइट पंखे का इंतज़ाम है, बिजली का भी सही से इंतज़ाम नहीं है। ये तो बस किसी तरह से चल रहा था। और ये रूम में पेंट भी नहीं था और इस रूम का मेरे से चार्ज लिया गया 3,500 रुपये। और उसके बावजूद भी मेरा गैस सिलेंडर आंटी ने ज़ब्त कर लिया, जिसमें मैं छोटा मोटा काम कर लेती थी। तो इस रूम पे बहुत ही रोकर मेरी रातें गुजरी हैं। 1 महीना मेरा पता नहीं कैसे कटा है, मैं ही जानती हूँ। जग कर, रोकर, गाने सुनकर, पूरी रात जग के बैठ कर। और इस रूम की हालत बहुत ही ख़राब है। 0 स्टार मैं इस रूम को दूंगी। और किराए का रूम था ये, और यहाँ की आंटियों का काम है बस किराएदार को 1 महीने रखना और जो भी सामान है वो झपट के उन्हें धक्का दे के बाहर निकाल देना। अब आते हैं इस दूसरे रूम पे। यहाँ पे मैंने किराया अभी दिया नहीं था, लेकिन हाँ, इस रूम में स्टे करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जहन्नम बिल्कुल सेम ऐसा होता है। जहन्नम से किसी कम नहीं था, क्योंकि यहाँ नहाने के लिए बाथरूम तो था ही नहीं। फिर भी मैंने किसी तरह यहाँ पे एडजस्ट किया, किसी तरह से चुन्नी वगैरह यहाँ पर लटका के और बाथरूम बना के और बाथरूम नहाने का एक स्थान बनाया। और क्या ही बोलूँ। अब आ जाते हैं इस रूम पर। तो ये रूम है भाई, जिसको मैं अपना दिल दे बैठी थी। इस रूम को मैं देखते ही देखते ख्यालों में, सपनों में खो गई थी कि हाँ, इस रूम में 6,000 दूंगी तो शायद अच्छे से रह पाऊंगी। लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। इस रूम का किराया 6 या 8 हज़ार कुछ करके था। शायद सिक्योरिटी लगा के 10,000 9,000 कुछ था। तो मैं इस रूम को देखने गई कि काश इस रूम में मेरी कुछ किस्मत जग पाएगी, लेकिन उल्टा ही झोल हो गया। क्योंकि ये तो संत नगर का ही इलाका था। यहाँ पर मुझे किसी तरह बुलाया गया था कि मैं इस रूम को देखने आ जाऊँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ और ही रूम दिखाए गए और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। घुटन भरे रूम्स को देखकर मेरा जी घबराने लगा। मैं तो इसे देखकर भागी चली गई थी, लेकिन क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहना, तब आपको भी पता चलेगा। इस रूम को देख के मैं सपनों में खो गई कि मुझे पंखा भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगी और इतना अच्छा वॉशरूम भी मिलेगा और साफ़ सुथरा माहौल भी मिलेगा। पर क्या करती, किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं है। और अगर लिखा भी है तो लोग होने ही नहीं देते। गाइस, अब क्या बताऊँ। इस रूम को देखकर मैंने ना मन बना लिया था कि ऐसा ही रूम मैंने खरीदना है और अपनी मम्मी को गिफ्ट देना है। पर किराया इतना भयंकर था कि मजबूर होकर मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ा। इतना पैसा मेरे पास था ही नहीं। कुल 3 या 4 हज़ार मेरे पास किराए के देने के लिए होते हैं मुश्किल से। और इन रूमों की सपने देखना मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे आसमान से चांद सितारे तोड़ना। और दर्द भरी मेरी कहानी बहुत दर्द भरी है यार, बता ही नहीं सकती मैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ लुटा देना और मम्मी का 5 लाख रुपए कमाने के बाद भी 0 रुपए पे चले जाना बहुत डरावना है मेरे लिए। लेकिन मैंने हिम्मत हारी नहीं। लेकिन यहाँ तक आते आते और संत नगर की दूरी पार करते करते अब मैं इतनी हिम्मत हार गई कि आप सबको बता ही नहीं सकती। बार बार इस रूम को देखती रही, रात भर सोचती रही कि इस रूम में जाऊंगी, वहाँ ऐसे नहाऊंगी, ऐसे वॉशरूम का जो है प्यारा सा लुक और टूर दूंगी अपने सब्सक्राइबर्स को। पर नहीं, मेरे को तो किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अभी 3,000 का एक रूम टूर मुझे मिला था
लेकिन ये इतने जंगलों के बीच था कि मैं वहाँ पर रहना तो क्या, वहाँ पर 2 दिन गुजारना भी डरावना समझती थी। था तो ये भी संत नगर में, लेकिन क्या मैं इस घर में कैसे गुजारती, क्योंकि वहाँ से फिर एक अजीब सा रास्ता लग जाता है जहाँ दोनों तरफ जंगल है, और मम्मी और बेटी अकेले इस जंगल में काटना तो बहुत ही मुश्किल था। इसका रूम टूर कुछ ऐसा था। ये किचन थी, और पानी आता था यहाँ पर पता नहीं मुझे कि ये रूम भी मेरे नसीब से यूं ही निकल जाएगा। 3,000 रेंट तो था, लेकिन इस तरीके से डरावनी जगह पर और कैद में रहना, जंगलों के बीच में रहना, मान लो मुझे कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई तो पुकारने वाला भी कोई नहीं था, और ना ही यहाँ पे मेरा कोई जानने वाला था। तो यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर और अपना सामान निकाल कर मैं तो चलती बनी। 3,000 का किराए में ये बुरा तो नहीं था, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा दूर था और दूर दूर तक मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था। तो अब मैं क्या करती? फिर यहाँ से मैंने निकलने में ही भलाई समझी। क्या है ना गाइस, किराए की ज़िंदगी बिल्कुल सड़क की ज़िंदगी होती है। अब तीसरा ये मकान जो था, ये मकान मेरे नसीब में आया इतनी शिद्दत से ढूंढने के बाद। इसका किराया तकरीबन 4,000 है। लाइट पंखा तो नहीं है इसमें, लेकिन इस शदीद गर्मी में मैंने जो है कुछ ना कुछ तरकीब तो निकालनी ही थी। लेकिन अब देखते हो, इस रूम को छोड़ के आने के बाद इस रूम में आना मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्वर्ग को छोड़कर वापस से नरक में आ जाना। पर क्या होगा यार गाइस, मेरे को अपना घर कब मिलेगा, कब इन सवालों के जवाब पूरे होंगे? ज़िंदगी तो यूं ही बीतती जा रही है, और मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ, क्योंकि जो रूम इस समय आप देख रहे हो, मैं तो इसके ख्यालों में खोई हुई थी, और इन ख्यालों में खोने के बावजूद सिर्फ ये ख्याल ही बनकर रह जाते हैं। हकीकत कभी नहीं बदलती। हकीकत तो ये 0 स्टार रूम वाली ही है। अब आते हैं इस रूम की सफाई सुथराई, खूबसूरती और इस प्यारे से एम्बियंस की तरफ। और इस रूम का जो है कलरफुल दीवारें मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करे तो जा रही थी, पर क्या पता था कि ये दीवारें नहीं है, सिर्फ एक अंधेरा है। मैं क्यों गई यहाँ पर मुझे नहीं पता, और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर दी ये भी मुझे नहीं पता। पर चलो, गलती इंसान से ही होती है, तो मैंने सोचा कि ख्यालों से बाहर निकलने में ही बेहतरी है समझी। फिर ये बिना पंखे और एक लाइट वाला जिसे कहते हैं, ये रूम मेरे पास आया, यानी मेरी झोली में आया। तो इस रूम का जो टूर मैं दे रही हूँ, इस शदीद गर्मी में ये रूम मुझे मिला। और फिर मैंने कहा चलो, अंधेरी रात बाहर सड़क पे काटने से तो अच्छा है मैं यहाँ बैठ जाऊँ। लेकिन गाइस, फिर मैंने कहा कि यहाँ पर भी मेरी रात कटनी मुश्किल थी। रो रो के मेरा बुरा हाल था 2 दिन से। और फिर मैंने एक तरकीब निकाली कि मैंने ये पंखा परचेज़ किया जो सिर्फ 850 रुपये में मिला। 850 नहीं, 800 रुपये में मुझे मिला। पहले वाले पंखे से तो मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, लेकिन इस पंखे ने मेरी ज़िंदगी को थोड़ा खुश और सुकून नुमा बनाया। अब इस रूम में जो है मैं आके थोड़ी बीमार हो गई हूँ और दवाई ले रही हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग में नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ आप सबके साथ है। तो मैंने पंखा चालू किया और ये बहुत ही अच्छा चालू हो गया। और ये शादियों का पंखा है, आप इसे जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान तो अभी भी इसी रूम पे अटका हुआ था। खैर, जो नसीब में नहीं है उसके लिए इतना ज़्यादा रोने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने नसीब से सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए किया है ताकि मम्मी को परेशानी ना हो, नहीं तो मेरा मन नहीं लग रहा था जो ये मैं नए रूम में आई हूँ। पर अभी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ है जब तक मेरा मकान नहीं बन जाता।
और उसके लिए मेरी ज़िद भी है कि जब तक मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूँगी, जब तक मेरा अपना मकान नहीं बन जाएगा। और इसीलिए मेरी ये ज़िद, मेरी ये मैंने अपना ये एक निश्चय लिया है, तब तक चलेगा जब तक कि मेरा अपना मकान नहीं बन जाता।